सोचो एक ऐसी दुनिया जहां लोग भूखे हैं, किसानों की जमीन छीन ली जाती है, वर्कर्स को फैक्ट्रीज में गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता है और ऊपर से जार निकोलस टू मींस रशिया का किंग अपनी लग्जूरियस लाइफ एंजॉय करता है। यही हाल था रशिया का 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में। गरीबी और इनइक्वालिटी चारों तरफ थी। वर्कर्स और पीजेंट्स अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे और एक समय आया जब लोगों ने जार निकोलस टू के खिलाफ खड़ा होने का फैसला किया। ये मूवमेंट था रशियन रेवोल्यूशन 1917 का, जिसने सिर्फ रशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स और सोसाइटी को हमेशा के लिए बदल दिया। सो हेलो माय लिटिल चैंपियंस, आज हम इस वीडियो में क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं, जिसका नाम है रशियन रेवोल्यूशन। एंड आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं ताकि हमें ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। रशिया पे रूल करता था जार निकोलस टू, मींस जार निकोलस टू रशिया का किंग था और उसी के पास सारी पावर्स थी। रशिया में सोसाइटी का डिवीजन कुछ इस तरह हुआ। रशियन सोसाइटी बेसिकली थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड थी और यू कैन से थ्री स्टेट्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट स्टेट में आते थे क्लर्जी एंड नोबल्स। इनके पास सबसे ज्यादा लैंड होती थी। ये लोग प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे, मींस इन लोगों के पास एक्स्ट्रा पावर्स थी। सेकंड स्टेट में पीजेंट्स आते थे, ज्यादा पॉपुलेशन यहीं पर थी। ये लोग बहुत गरीबी में रहते थे क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्सेस इन्हीं को देने पड़ते थे। थर्ड स्टेट में इंडस्ट्रियल वर्कर्स फैक्ट्रीज में लॉन्ग आवर्स, कम सैलरी और खराब कंडीशन की वजह से बहुत परेशान थे। इट मींस इनकी जो वर्किंग कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा खराब थी। रशिया में डेमोक्रेसी नहीं थी, पॉलिटिकल पार्टीज बन रही थी उस समय पर और सीक्रेट पुलिस लोगों को दबा देती थी। अब हम सोशलिज्म का इफेक्ट समझेंगे। 19वीं सेंचुरी यूरोप में सोशलिज्म के आइडियाज पॉपुलर हुए। इसका गोल था इक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन खत्म करना। रशिया में दो सोशलिस्ट ग्रुप्स फेमस हुए। फर्स्ट वन इज बॉल्शविक एंड सेकंड वन इज मेंशविक। बॉल्शविक कौन होते हैं? इनको तुरंत रेवोल्यूशन चाहिए वर्कर्स एंड पीजेंट्स के साथ। मेंशविक कौन होते हैं? ये धीरे धीरे रिफॉर्म्स के थ्रू चेंज चाहते हैं। अब हम समझेंगे 1905 रेवोल्यूशन को। जनवरी 1905 में फादर गैपन के साथ वर्कर्स ने मार्च किया सेंट पीटरबर्ग में। इनकी डिमांड्स थी अच्छी सैलरी, कम वर्किंग आवर्स और पॉलिटिकल राइट्स। अब आर्मी ने क्या किया? इन लोगों पर ओपन फायरिंग कर दी और इसे ही बोला गया ब्लडी संडे। पूरे रशिया में प्रोटेस्ट स्ट्राइक्स स्टार्ट हो गए। मजबूर होकर जार ने ड्यूमा मींस पार्लियामेंट बनाया, पर सारी पावर्स अपने हाथ में ही रखी। अब हम समझेंगे वर्ल्ड वॉर वन के बारे में, जो कि चली थी 1914 से 1917 तक। अब हम समझेंगे कि बेसिकली उस टाइम पर क्या क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पर रशिया ने क्या किया, ये चीजें हम इसमें अब समझेंगे। रशिया वॉर में घुसा पर सिचुएशन खराब हो गई। सोल्जर्स के पास प्रॉपर वेपन्स नहीं थे, जिसकी वजह से डेथ बहुत ज्यादा हुई। घर पे फूड और फ्यूल की शॉर्टेज हुई। प्राइजेस हाई हो गए, इट मींस महंगाई आसमान छू गई। लोगों का फेथ जार पर से खत्म हो गया। अब हम समझेंगे फेब्रवरी रेवोल्यूशन 1917 के बारे में। पेट्रोग्रेड में वर्कर्स एंड सोल्जर्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। आर्मी ने भी सपोर्ट करना बंद कर दिया। जार को एब्डिकेट मींस राजगद्दी छोड़नी पड़ी। एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी, पर वो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाई। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, कैसी प्रॉब्लम्स? कौन सी प्रॉब्लम्स की बात हो रही है? प्रॉब्लम्स जैसे वॉर, लैंड रिफॉर्म्स एंड फूड शॉर्टेजेस। अब हम अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917 के बारे में समझेंगे। बोल्शेविक एंड लेनिन ने स्लोगन दिया पीस, ब्रेड और लैंड का। अक्टूबर 1917 में आर्म्ड अपराइजिंग हुआ पेट्रोग्रेड में। प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटा दिया गया। यही था अक्टूबर रेवोल्यूशन और बोल्शेविक रेवोल्यूशन। अब हम समझेंगे कि रेवोल्यूशन के बाद आखिर हुआ क्या। बोल्शेविक ने फर्स्ट सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनाई। अभी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ये भी समझ लेते हैं। बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज्ड किया और यू कैन से यहाँ पर बैंक एंड इंडस्ट्रीज नेशनलाइज्ड हुए। लैंड पीजेंट्स में बट गई। वर्कर्स कमिटीज फैक्ट्रीज को कंट्रोल किया गया। रशिया ने वर्ल्ड वॉर वन से विड्रॉ किया। सिविल वॉर जो चली 1918 से 1920 तक, जो कि हुई थी बोल्शेविक और जार के सपोर्टर्स के बीच में और यू कैन से रेड्स और व्हाइट्स के बीच में। अब हम समझेंगे यूएसएसआर 1992 के बारे में कि इसकी क्या कहानी है। 1992 में रशिया का नाम बदलकर यूएसएसआर मींस यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक रखा गया। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें सबको इक्वल डिक्लेयर किया गया। प्लान्ड इकोनॉमी 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुए। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कलेक्टिव फार्मिंग पर फोकस किया।
अब हम रशियन रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट समझेंगे कि आखिर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। वर्कर्स और पीजेंट्स को दुनिया भर में इंस्पायर किया। सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म का स्प्रेड हुआ, दिखाया कि कैपिटलिज्म के अलावा एक और सिस्टम पॉसिबल है। लेकिन बाद में स्टेलिन के टाइम यूएसएसआर एक डिक्टेटरशिप बन गया, वन पार्टी रूल के साथ। सो इन शॉर्ट इफ वी कंक्लूड दिस टॉपिक, रशियन रेवोल्यूशन ने रशिया को एक मोनार्की से बदलकर सोशलिस्ट स्टेट बना दिया। इट मींस जार रूल से बदलकर यूएसएसआर में बदल दिया। इसने दिखाया कि गरीब लोग जैसे पीजेंट्स और वर्कर्स अपने राइट्स के लिए सिस्टम को बदल सकते हैं। ये रिवॉल्यूशन ने दुनिया भर में सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट मूवमेंट को इंस्पायर किया। लेकिन यूएसएसआर में बाद में वन पार्टी डिक्टेटरशिप बन गई, जिसमें फ्रीडम कम थी। ऑलराइट, होप इट मेक्स क्लियर टू यू। ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये वही पॉइंट्स है जो अभी मैंने आपको समझाए हैं, बस इनको शॉर्ट कर दिया गया है ताकि आप इन पॉइंट्स को अपनी रिवीजन में यूज कर सकें। अगर आप चाहें तो इन पॉइंट को अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, अगर आपको इस क्वेश्चन की पीडीएफ नोट्स चाहिए तो पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और उसके लिए आपको मेरा चैनल फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ ऐसा, क्योंकि वहां पर मैंने चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ अपलोड की हुई है। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कहाँ से मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।